ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। ओके, तो एक यहाँ पर मैंने लिखा है एक एडजेक्टिव ओल्ड। ओल्ड की जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हमारे पास दो आती है, एक आता है एल्डर, दूसरा आता है ओल्डर। ओके, अगर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्जन करते हैं तो हमारे पास आता है ओल्डेस्ट और दूसरा आता है एल्डेस्ट। ठीक है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? ओल्ड जो है इसका मतलब होता है पुराना या बड़ा। ठीक है, तो जब हम इसको ये इस सेंस में देखते हैं कि एल्डर कब होगा और ओल्डर कब होगा, जब हम किसी ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे दो भाइयों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है या किसी फैमिली के मेंबर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम एल्डर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व है ना। ओल्डर का यूज़ कब करना है? जब वहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन नहीं, हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों ही जो व्यक्ति है या वस्तु है उनके बीच में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है ना, व्यक्तियों के बीच में, तो उस सेंस में हम ओल्डर का यूज़ करते हैं। ठीक, ऐसे ही ओल्डेस्ट है, एल्डेस्ट है। जब हम फैमिली के बीच में कंपैरिजन करते हैं, परिवार में भाई बहन है ना, ब्रदर सिस्टर्स के बीच में, तो ब्लड रिलेशन होने से वहाँ पर एल्डेस्ट आएगा और ब्लड रिलेशन नहीं है तो वहाँ पर ओल्डेस्ट आएगा। ओके, तो ये दोनों में बेसिक फ़र्क है, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना। इनका जब हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से इनका यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ सेंटेंस, जैसे हिज, फर्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूँ हिज एल्डर ब्रदर died last year. Okay, this is first example. Second, her eldest son is Rohan, है ना। पहले हम एक साथ लिख लेते हैं, फिर इनकी स्टडी करते हैं कि आखिर कैसे यूज़ किया है। थर्ड इज अजय इज राम्स एल्डेस्ट ब्रदर। फोर्थ, हेमचंद्र, है ना, सपोज एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेमचंद्र, इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। ओके, चलिए पहले हम इन 4 सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर। यहाँ पर क्या हुआ है, हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हिज एल्डर ब्रदर, है ना, कोई एक पर्सन है जिसके बड़े भाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो उसका ब्रदर है, भाई है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एल्डर का यूज़ किया है। ओके, हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर। यहाँ पर ओल्डर का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ब्लड रिलेशन है, भाई भाई की बात हो रही है। ओके, हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, मतलब उसका जो बड़ा भाई है वो पिछले साल, है ना, वो क्या हुआ, लास्ट ईयर उसकी डेथ हो गई, है ना। डाइड मतलब मर जाना या डेथ हो जाना। फिर हर एल्डेस्ट सन इज रोहन। यहाँ पर हर मतलब किसी लेडी की बात कर रहे हैं, एल्डेस्ट सन मतलब सबसे बड़ा सन, एल्डेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री में आता है। ओके, सबसे बड़ा उसका बेटा कौन है, उसका नाम रोहन। हर एल्डेस्ट सन इज रोहन। तो यहाँ पर मदर और सन का ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, एल्डेस्ट आया है, ओल्डेस्ट नहीं आया है ना। ऐसा ही यहाँ पर भी ओल्डर नहीं लिखा। वैसे ही अजय इज राम्स एल्डेस्ट ब्रदर। अजय जो है वो राम का क्या है, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा भाई है। ब्लड रिलेशन होने की वजह से
एल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट नहीं है। अगला, हेमचंद्र इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। यहाँ पर कोई एक पर्सन है हेमचंद्र, वो क्या है, उस गांव का सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति है। यहाँ पर एल्डेस्ट नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि पूरे गांव वाले उसके भाई बहन नहीं हो सकते ना, पूरे गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, तो पूरे गांव के लोगों के बीच में कंपैरिजन है, इस वजह से यहाँ पर ओल्डेस्ट। या फिर जब हम ओल्डर आएगा तो ओल्डर का यूज़ करेंगे कब? जब अलग अलग लोग होंगे जहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं है ना, भाई बहन नहीं है, रिश्ता नहीं है, तो आपको क्या लगाना है? ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट। ठीक है, तो हेमचंद्र इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। हेमचंद्र जो है वो गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति है उस गांव में। ओके, तो चलिए, ये आप लोगों को मैंने ये सेंटेंस बताए जिनमें कैसे हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना है। कुछ और सेंटेंस हम यहाँ पर देखते हैं ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस और लिखता हूँ, जैसे ये है, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, है ना। यह जो ट्री की बात हो रही है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है फॉरेस्ट में। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। ओके, चलिए फिर एक और सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, भावना, भावना यहाँ पर कोई एक गर्ल है, भावना इज ओल्डर देन रीना। ओके, फिर एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, द चिल्ड्रन must obey their elders। ओके, तो यहाँ पर आप लोग है ना देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ट्री की बात हो रही। तो ट्री का तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, तो उस सिचुएशन में देखो यहाँ पर ओल्डेस्ट आया, एल्डेस्ट नहीं आया। ओके, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, यह जो पेड़ है वो उस जंगल में सबसे पुराना पेड़ है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, यह जो टेम्पल है, यह जो मंदिर है वो गांव में सबसे पुराना मंदिर है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? ओल्डेस्ट आया, एल्डेस्ट नहीं आया। भावना इज ओल्डर देन रीना, यहाँ पर ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि भावना जो और रीना के बीच में कोई ब्लड रिलेशन है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या आया है? ओल्डर आया है, यानी कि भावना जो है वो रीना से क्या है? ओल्डर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करना है कि जब हम ओल्डर का यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ में देन लगाते हैं, है ना। एल्डर के साथ में हम कभी भी, अगर यहाँ पर एल्डर होता तो हम एल्डर के साथ में देन का यूज़ नहीं करते। ओके, तो अब आपको याद रखना है कि अगर कहीं ब्लड रिलेशन है और हम एल्डर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में देन नहीं आता। ओके, तो भावना इज ओल्डर देन रीना, भावना जो है वो रीना से क्या है? ओल्डर है, तो हम देन कंजक्शन लगाएंगे, बट एल्डर के साथ वो नहीं आएगा। फिर एक सेंटेंस है यहाँ पर, द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स। यहाँ पर ये जो एल्डर्स है वो क्या हुआ है? यहाँ पर जो एल्डर्स है वो प्लूरल नाउन की तरह यूज़ हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो कई बार हम ये इनका यूज़ नाउन की तरह भी कर सकते हैं। द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री की तरह नहीं, बल्कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह भी यूज़ हुआ है। तो ये जो वर्ड्स हैं, मैंने कहा कि जब हम इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि वो एडजेक्टिव है या नाउन है या फिर वो प्रोनाउन है या वो कुछ और है। तब उसका जो मीनिंग है वो बदलता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, उसके यूज़ के हिसाब से सेंटेंस उसका मीनिंग होता है। हम पहले से उसका मीनिंग डिसाइड नहीं कर सकते है ना सबके लिए, कि नाउन के फॉर्म में उसका मीनिंग अलग होता है, प्रोनाउन होगा तो डिफरेंट, एडजेक्टिव होगा तो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से वो अलग अलग केसेस में, अलग अलग यूजेस में इन वर्ड्स का मीनिंग बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर
ये मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे इन वर्ड्स का यूज़ हम ना सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए इसको हम है ना आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। कुछ और वर्ड्स देखें हम यहाँ पर, ये वर्ड्स हैं जैसे फार्दर एंड फर्दर। ओके, अब आप लोगों को ये समझना है फार्दर और फर्दर इनका यूज़ कब करना है, कैसे करना है। फार्दर जो है वो जनरेट होता है फार से, और फर्दर जो है वो जनरेट होता है FORE फॉर से। ओके, फार्दर का यूज़ हम बेसिकली कब करते हैं, डिस्टेंस वाली वस्तुओं के लिए, यानी कि कोई चीज़ अगर डिस्टेंस सिचुएशन पर है, दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, फार्दर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम है ना कोई वस्तु कोई व्यक्ति जो है, ये दोनों सेंस में होता है। जैसे कोई डिस्टेंस पर व्यक्ति है या वस्तु है तो आप फर्दर का यूज़ भी कर सकते हैं और फार्दर का भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका मतलब बस इतना ही है ना, डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति वस्तु या कोई चीज़ है तो आप फार्दर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्दर का यूज़ इसके अलावा भी होता है। जैसे इसका यूज़ कब होता है, कोई ऐसा सेंस या मीनिंग निकल रहा हो जिसमें आता हो अतिरिक्त, ठीक है, या फिर कुछ और कुछ या कुछ और, उस सेंस में अगर है तब भी हम इस फर्दर का यूज़ सेंटेंस में कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि कैसे। ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, फार्दर फर्दर, ये किससे जनरेट हुआ, फार से, है ना, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में ये आ रहे हैं। इनका सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा देखते हैं हम। सेंटेंस में मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे इंदौर is farther from Mahu than राव। ओके, ये एक सेंटेंस है। फिर ऐसे हम और देखते हैं आगे। फिर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दे सॉ अ टेम्पल on the further side of the river. Okay, next sentence, don't make further delay. Okay, and next is Daras has appealed in the High Court for the further जजमेंट। ओके, चलिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनसे हम समझते हैं कि कैसे फर्दर और फार्दर का यूज़ सेंटेंस में होगा। इंदौर इज़ फार्दर फ्रॉम महू देन राव। इसका मतलब है कि इंदौर जो जगह है ना, वो इंदौर इज़ फार्दर, फार्दर मतलब दूर होना, है ना। इंदौर इज़ फार्दर फ्रॉम महू, महू से, महू देन राव, यानी कि इंदौर जो है वो महू से ज़्यादा दूर है बजाय राव के। ओके, तो यहाँ पर फार्दर का मतलब दूर होना, कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। इंदौर इज़ फार्दर फ्रॉम महू, इंदौर जो है वो महू से ज़्यादा दूर है, देन राव, जितना राव से है। ओके, आगे, दे सॉ अ टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर। दे सॉ मतलब उन्होंने देखा, क्या देखा, अ टेम्पल ऑन द फर्दर साइड, दूसरी साइड क्या देखा उन्होंने, है ना, टेम्पल देखा,
किसके, रिवर के दूसरी साइड, ओके। दे सॉ अ टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के उस दूसरी साइड या कुछ और दूरी पर क्या उन्होंने देखा, एक टेम्पल देखा। तो यहाँ पर फर्दर का यूज हो रहा है, ओके। फार्दर यहाँ पर हम नहीं लगा रहे हैं, फर्दर लगा रहे हैं, ओके। यहाँ पर भी कंपैरिजन है ना हम कर सकते हैं इस तरीके से, डोंट मेक फर्दर डिले, इसका मतलब है, देखिए डोंट मेक फर्दर, यहाँ पर फार्दर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, डोंट मेक फर्दर डिले मतलब और ज़्यादा देरी है ना, और ज़्यादा देरी मत करो, डिले मतलब देरी करना। तो ज़्यादा यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो क्या है, है ना, आदेश देने वाला सेंटेंस है ये, ठीक है। डोंट मेक फर्दर डिले इंपीरेटिव सेंटेंस है, ज़्यादा और डिले या और ज़्यादा देरी मत करो या ज़्यादा देर मत लगाओ। दारा हैज़ अपील्ड इन द हाई कोर्ट फॉर द फर्दर जजमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि दारा नाम का कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील की, किस लिए, फर्दर जजमेंट, और जो आगे का जजमेंट है, अतिरिक्त जजमेंट है ना, अतिरिक्त जजमेंट के लिए और कुछ जजमेंट के लिए उसने क्या किया है, हाई कोर्ट में अपील की है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि फार्दर का यूज़ हम सिर्फ डिस्टेंस के लिए करते हैं, जबकि फर्दर का यूज़ हम डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, और जो इसका यूज़ है वो हम कुछ और सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे जिस सेंटेंस में आता है अतिरिक्त आ रहा हो या फिर और कुछ आ रहा हो, तो हम फर्दर का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन फर्दर जहाँ पर यूज़ हो रहा है वहाँ पर ज़रूरी नहीं हम फार्दर का यूज़ कर सके। फार्दर सिर्फ एक लिमिटेड यूज़ है, डिस्टेंस की सिचुएशन, दूरी पर हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैसे हम इन वर्ड्स का यूज़ सेंटेंस में कर सकते हैं, ओके। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।